तो मेरी माता ने मेरा नाम गुरदर्शन सिंह रखा था कि ये गुरु के दर्शन के लिए आया, लेकिन मेरे पिताजी के दोस्त थे मोहम्मद इकबाल। मेरा नाम इकबाल सिंह किसने रखा? मेरा नाम इकबाल सिंह किस लिए रखा गया? बेंगलुरु के दौरे पर आए इकबाल सिंह लालपुरा ने अपने नाम की हकीकत बयान की। जी हाँ, बेंगलुरु के केएमडीसी भवन में कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के इजलास से इकबाल सिंह लालपुरा ने खिताब किया। मरकज़ी हुकूमत में एक बड़े ओहदे पर फायज़ इकबाल सिंह लालपुरा हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीब की अलामत हैं, गंगा जमनी तहज़ीब की नुमाइंदा शख्सियत हैं। इस वक्त आप नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के चेयरमैन के आला ओहदे पर फायज़ हैं। इस इजलास में मौजूद कई लोगों ने आपके नाम की तारीफ़ की, आपके नाम को इत्तेहाद का, यूनिटी का मजहर करार दिया। इकबाल सिंह लालपुरा ने अपने खिताब में अपने नाम की हकीकत बयान की। इकबाल सिंह ने कहा कि उनकी माँ ने उनका नाम गुरु दर्शन सिंह रखा था, यानी गुरु का दर्शन करने वाला। उनके वालिद सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा नज़्म लिखने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल के दोस्त थे और उनसे काफ़ी मुतासिर थे, लिहाजा वालिद ने उनका नाम इकबाल सिंह रखा। बहरहाल कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन मारूफ राइटर दानिश्वर इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा कि आज वो जो कुछ भी हैं इस नाम की बरकत की वजह से हैं, इस नाम की मेहरबानी की वजह से हैं। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। भाई साहब मेरे नाम की चर्चा कर रहे थे कि इनका नाम भी इकबाल है, मेरा नाम भी इकबाल है। जब मैं पैदा हुआ तो उस समय मैं अनंतपुर साहब का रहने वाला हूं, जहां गुरु गोविंद सिंह रहते रहे, जहां से उन्होंने अपने पिताजी को हिंदू धर्म की कुर्बानी के लिए भेजा था, जहां से चल के उनके 4 साहिबजादे शहीद हुए। अभी आप लोगों ने बाल दिवस मनाया है। तो मेरी माता ने मेरा नाम गुरदर्शन सिंह रखा था कि ये गुरु के दर्शन के लिए आया, लेकिन मेरे पिताजी के दोस्त थे मोहम्मद इकबाल। उनके अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने कहा मैं तो अपने दोस्त के नाम पे इसका नाम रखूंगा, तो मेरा नाम इकबाल सिंह रखा गया, मोहम्मद जो इकबाल के नाम से। और उन्हीं की कृपा से शायद मैं इतना बड़ा लेखक बन सका, यहां तक पहुंच सका। ये अब मेरे नाम की बरकत है, जो मोहम्मद इकबाल के नाम की बरकत है, जिन्होंने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हमें इस हिंदुस्तान को अच्छा कैसे बनाएं कि 6 कम्युनिटीज जो हैं, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, मुस्लिम, ईसाई, इन सब की समस्याओं का हल किया जाए। समस्या क्या है जो हमारे पास है? वो होती है एजुकेशन की। जहां एजुकेशन हो वहां झगड़े खत्म हो जाते हैं। और एजुकेशन भी जो है उस पे आचार होना चाहिए, उस पे अमल होना चाहिए। अगर आपको ज्ञान है, उस पे आपका अमल नहीं है, तो बात जो है कभी आगे नहीं बढ़ सकती। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप सभी धर्मों के मानने वाले हो, और मैं सभी धर्मों को रिप्रेजेंट करता हूं। आई डोंट रिप्रेजेंट वन रिलीजन। मैं यही बात सुनने आया था कि देश की आजादी के 75 साल बाद भी जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारे अंदर एक दूसरे के लिए द्वेष, शक है। वो क्यों है? क्योंकि हम मिलके बैठते नहीं, हम वहां जाते नहीं, सुनते हैं, देखते नहीं। We cannot live without the help and brotherhood and sisterhood of the Sanatan Dharma, that is Hindu Dharma. Our DNA is one. हम उनके बिना अलग से कैसे रह सकते हैं? Can we live in fragmentations? क्या हम छोटे छोटे टुकड़ों में जी सकते हैं? जो माइनॉरिटी कमीशन है,
इसका एक रोल है एज ए एडवाइजरी बॉडी, एज ए रिकमेंडेटरी बॉडी। आई रिप्रेजेंट यू ऑल। जो भी आप मेरे से बात करेंगे तो मैं ये लेके जाऊंगा।